मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण हो। आज मैं आपको इस वीडियो में वृश्चिक राशि का नए साल 2021 का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। साथ ही नए साल की शुरुआत में 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद में जब नया साल अंग्रेजी का शुरू होगा तो उस समय की ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहेगी यह मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही 31 दिसंबर की रात को 12 बजे जब अंग्रेजी साल शुरू होगा उस समय आपकी वृश्चिक राशि के लिए किस प्रकार के ग्रह गोचर होंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यानी कि आपके जीवन के हर क्षेत्र के विषय में मैं आपको अलग से विश्लेषण करके पूरा बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ इस साल में रहेगा यह मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अंत के भाग में वीडियो में मैं आपको आपके लिए इस साल के लिए एक उपाय भी बताऊंगा। यह उपाय जो है इस साल के गोचर के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा यह वीडियो जो है पूरा बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाला साल जो है आपके लिए कैसा बीतने वाला है। मैंने इसी तरह के सभी 12 राशि वालों के लिए अलग अलग वीडियो बनाए हैं और रोजाना 1-2 वीडियो या 1-2 दिन में 1-2 वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। अभी तक मैंने 7 वीडियो जो है पोस्ट कर दिए हैं और बाकी के आने वाले इस सप्ताह में मैं पूरे पोस्ट कर दूंगा। आप अपनी राशि का वीडियो जो है नए साल का मेरे चैनल पर मेरे साथ देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा बीतेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि वृश्चिक राशि किस प्रकार की राशि होती है और क्या स्वभाव होता है या क्या फल देती है। वृश्चिक राशि 12 राशियों में 8वें नंबर की राशि है। इसका जो चुनाव चिन्ह है वह बिच्छू होता है और आपकी कर्क राशि का जो स्वामी है वह मंगल है। राशि स्वामी का रंग लाल होता है। मंगल को 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल का नग मूंगा होता है और हनुमान जी देवता के रूप में माने जाते हैं। दिन मंगलवार होता है और सूर्य, चंद्र और गुरु जो है मंगल की मेष राशि, वृषभ राशि की मित्र राशियां होती है या मित्र ग्रह होते हैं। मकर राशि में मंगल जो है वह उच्च का फल देते हैं और कर्क राशि में नीच का फल देते हैं। मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर कुंडली में बैठा हो तो कुंडली जो है वह मांगलिक बन जाती है। आपकी राशि जो है वृश्चिक है और वृश्चिक राशि को साहसिक राशि माना जाता है और शौर्य का प्रतीक भी माना जाता है। सेना, पुलिस जैसी नौकरी में विशेष सफलता मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मेरा यह वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको आपके नए साल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें। साथ ही आपके जितने भी वृश्चिक राशि के मित्र परिवार के लोग हैं उनके साथ भी मेरा यह वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। अब देखते हैं कि साल की शुरुआत में जब रात 12 बजे 31 दिसंबर को नया साल अंग्रेजी का शुरू होगा, 2021 का साल शुरू होगा, तब ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और आपकी वृश्चिक राशि के लिए साल के शुरू में कैसी ग्रहों की स्थिति रहेगी यह भी लगातार हम देखेंगे। तो पहले साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी इस पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर आप एक कुंडली देख रहे हैं। यह कुंडली कन्या लग्न की है। इसके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की युति है। चौथे सुख और माता स्थान में गुरु की धनु राशि में सूर्य बुध की युति है। 5वें संतान और शिक्षा स्थान में शनि की मकर राशि में शनि और गुरु की युति है। 8वें मृत्यु स्थान में मंगल की खुद मेष राशि में मंगल खुद स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। 9वें भाग्य स्थान में वृषभ राशि में राहु बैठे हैं और 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा अपनी ही खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं।
ये थी साल की शुरू में ग्रहों की स्थिति। और अब देखते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि के लिए साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली के अनुसार लग्न में शुक्र और केतु की युति है। दूसरे धन और कुटुंब स्थान में गुरु की धनु राशि में सूर्य बुध की युति है। तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में शनि की मकर राशि में शनि और गुरु की युति है। छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में मंगल की मेष राशि में मंगल स्वग्रही है। सप्तम जीवन साथी स्थान में शुक्र की वृषभ राशि में राहु बैठे हैं और नौवें भाग्य स्थान में कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही होकर के खुद विराजमान है। इस प्रकार से आपकी वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहों की स्थिति साल के शुरू में रहने वाली है। इस प्रकार से देखें तो यह जो नया साल है आपके लिए कैसा रहेगा, अब इसका पूरा विश्लेषण हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब ध्यान से आप मेरा यह वीडियो देखें और नया साल आपके लिए कैसा रहेगा। यह वीडियो जो है मेरा आपके लिए चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी वृश्चिक राशि है, मंगल की वृश्चिक राशि है, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। और मेरा यह जो वीडियो है वह पुरुष और महिला दोनों के लिए एक समान है। जो मैं बोल रहा हूं वो पुरुष अपने हिसाब से और महिलाएं अपने हिसाब से भी उसको देख समझ सकती है। अब देखते हैं कि आने वाला नया साल 2021 का आपके लिए कैसा बीतेगा। तो जो आने वाला नया साल है इसके बारे में जब मैंने आपकी राशि के लिए अनुसंधान किया तो पता चला कि यह आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपके लिए आपकी उम्मीदें, आपके सपने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला बीतेगा। जैसे ही नया साल शुरू होगा तो आपके आचार विचार और कार्य करने की शैली में धीमी गति से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कार्य करने की आपकी जो शैली है उसमें धीरे धीरे बदलाव होगा। आपके लिए जो नेचर के अनुसार यह नेचुरल बिल्कुल होगा, क्योंकि जो बदलाव धीरे धीरे होता है वह काम धीरे धीरे स्वीकार हो जाता है। हालांकि साल के शुरू में आपको कोई बहुत तेजी से लाभ मिलता या सफलता मिलती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतना है कि जैसे ही नया साल बदलेगा तो 14 जनवरी के बाद में जो आपके रुके अटके पुराने कामकाज है उसको अगर आप पुनः शुरू करेंगे तो वह काम आपके फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। गुरु अप्रैल महीने में जब राशि परिवर्तन करेगा उसके बाद में आपका भाग्य तेजी से आगे बढ़ेगा और वर्ष के मध्य में आपको भारी और यादगार सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपको साल के शुरू में कुछ आवश्यक और कुछ बेकार की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। हालांकि पहले 3 महीने आप एक निश्चित गति से अपने काम को लगातार करते रहे, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लो इस बीच आपका काम कुछ कम चले या धीमी गति से चले तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी का साल तो आपके लिए लाभदायक बना हुआ ही है। तो इस समय की आप अपने मेहनत से, जो पहले महीने शुरू के हैं 3 महीने, इसमें आप अपनी मेहनत से अपने काम में सुधार करने की कोशिश करें। समय के साथ साथ आपका व्यापार, नौकरी आदि सब कुछ जो भी आपकी आय के साधन है उसमें लाभ होता हुआ आपको दिखाई देने लगेगा। आप कोई नया व्यापार या बिजनेस शुरू करने की सोचेंगे तो आर्थिक मदद भी समय पर आपको मिल जाएगी। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी भी आपको कम प्रयास से मिल जाएगी। ये नया साल आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, आप मेरी इस बात से अंदाज लगा ले कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। आप उस राशि के जातक हैं जिसका स्वामी मंगल है और मंगल जब अपनी एनर्जी प्रदान आपको करता है तो आप कभी मेहनत करने से डरते भी नहीं और थकते भी नहीं है। और यही इस साल में आपकी सफलता का बड़ा सूत्र रहेगा। आप अपना काम खुद करें, किसी और के भरोसे अपना काम ना छोड़े। आपका परिवार भी आपका पूरा साथ देगा और आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ये परिवार के लोग आपका सहारा बनकर उभरेंगे। मार्च के महीने में आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं अपने काम को लेकर, लेकिन मेरी बात को मानना और बस थोड़ा सा धैर्य रखना। बस थोड़े समय की बात है, आपके मन की उलझन और आगे फिर से सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।
इस साल में दीपावली के बाद आप हर क्षेत्र में सफलता का और लाभ का स्वाद चखेंगे और साल भर की उठापटक भी ऐसे में आप भूल जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी हानि हुई, कितना नुकसान हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ। यह दीपावली के बाद में आप भूल जाएंगे। मकान और घर खरीदने का सपना आपका दीपावली के बाद में पूरा होने का प्रबल योग बन रहा है। दीपावली से पहले ही आप अपना वाहन आदि भी खरीद कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए आपकी इच्छा और मनोकामना पूर्ण करने वाला बीतेगा। कुछ कुछ क्षेत्र में थोड़ी परेशानियां हो सकती है, लेकिन आप जीवटदार मजबूत इरादे रखते हैं, इसलिए सब पर आप पार पा जाएंगे। अब बात करते हैं आपके आगे इस वीडियो में कैरियर के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, पारिवारिक स्थिति के बारे में, लाभ के बारे में, दाम्पत्य सुख के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सब बात हर एक विषय पर आपको मैं अलग अलग विश्लेषण करके बता रहा हूं। आप यह जो आगे का भाग है पूरा बहुत ध्यान से देखें। नया साल 2021 में आपका कैरियर कैसा रहेगा, सबसे पहले इसी बात पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं कि इस नए साल में आपका कैरियर कैसा रहेगा। नया साल 2021 का आपके लिए कैरियर के क्षेत्र में उपलब्धियों से भरा रहेगा। खास करके युवाओं के जो सपने हैं उसको पूरा करने वाला रहेगा। बेरोजगार को रोजगार मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। जो पहले से जॉब में अथवा नौकरी में है उनको अब पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी, ऐसे योग बन रहे हैं। जो लोग विदेशी कंपनियों में अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं उनके लिए अप्रैल बाद में अवसर मिलने के योग बनेंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और व्यापार से जुड़े या किसी एडमिनिस्ट्रेट के काम से जुड़े हुए हैं तो साल के शुरू में किए गए प्रयास आपके सामने अपना पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। नया व्यापार आप अप्रैल के महीने से शुरू कर सकेंगे या पुराने काम को अप्रैल महीने के बाद से और आगे विस्तार का करना चाहते हैं तो उसका अप्रैल महीने के बाद से पुराने काम का भी नया विस्तार कर सकते हैं। विदेश में आपके व्यापारिक संबंध है या आपका जो आय का संबंध है वह कहीं विदेश से जुड़ा हुआ है तो इस साल में वह आय का जो रास्ता है वह और मजबूत बन जाएगा। जो लोग इस साल में किसी भी प्रकार के मेहनत के काम से जुड़े हुए हैं, जैसे वो मजदूर है या ड्राइवर है, काम करने मजदूर के काम से जुड़े हैं या ड्राइवरी के काम से जुड़े हुए हैं, ये साल आपके लिए काफी कुछ उम्मीदें पूरी करने वाला सिद्ध होगा। वैसे तो इस साल में आपकी राशि के अनुसार पुलिस, फौज, वायु सेवा आदि से जुड़े लोग जो है वह थोड़ी बहुत जदोजहद के बाद में अपने आप को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। इस काम के अलावा मैं आपको कुछ और काम बताता हूं जिसमें कैरियर आपका इस साल में बहुत तेजी से सफलता देगा, लाभ भी देगा। तो कागज से संबंधित आप कोई काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा ढाबा है, रेस्टोरेंट है, होटल है, धातु में ज्यादातर तांबा ले लो आप, या धातु का कोई सोने का आदि का काम करते हैं तो इसके अलावा कोयले का काम है, नगद लेन देन का काम है या उधारी वसूलने का काम है अगर आपका, या फिर विदेशों के जो काम कोई होते हैं उस प्रकार से कोई विदेशों से संबंधित कागजों के काम करना है, या बिचौलियों की कोई भूमिका में आप अगर आ रहे हैं, विदेश से संबंधित कोई काम है और उसमें आप बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं तब भी लाभ मिलेगा। भूमि भवन निर्माण से संबंधित काम, बिल्डिंग लाइन है, बिल्डर्स है आप अगर, तो भी आपको इस साल में लाभ मिलेगा। मिट्टी है, चूना है, सीमेंट है, सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, शराब है, माचिस है, लाइटर है, फटाके बनाने आदि का या बेचने आदि के काम से अगर जुड़े हैं आप तो आपको लाभ मिलने का और भारी सफलता मिलने का योग इस साल में है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नए साल में देखें तो शुरुआत से ही आपको धीमी गति से पूंजी में बढ़ोतरी होती हुई महसूस होगी या दिखाई देने लगेगी। आय के सभी मार्ग धीमी गति से सुगमता के साथ में सरलता से आपके बनते चले जाएंगे। इस साल नए साल में आपको आर्थिक रूप से संघर्ष ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति खुद ब खुद स्ट्रांग आपकी होती चली जाएगी। साल का जो पहला हाफ आपके लिए धीमी गति से आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा, यानी जनवरी से जून महीने तक का जो पहला हाफ है वह धीमी गति से आर्थिक लाभ देने वाला रहेगा, लेकिन दूसरा हाफ आपके लिए धन लाभ के द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। विशेषकर
कि आपको अगर कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली है तो यह संपत्ति आपको मिलने का प्रबल योग है। इसके जो लाभ है या आपको भूमि से संबंधित लाभ है, इसके अलावा भूमि से आपको कहीं अगर आय प्राप्त हो रही है किराए से या और किसी काम से, तो वह आय भी इस साल में आपकी ज्यादा होगी, अच्छी होगी, और आपको आय प्राप्ति के भूमि से जो लाभ मिलने हैं वह और ज्यादा मिलने के योग बनेंगे। अगर आपने कहीं कोई लोन आदि ले रखा है तो उसको चुकाने में अब आपको आसानी रहेगी। आपको अब कहीं से या किसी से इस साल में उधार लेने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन आपके पास जब आसानी से धन आएगा तो उसको कैसे इन्वेस्ट करके और आगे बढ़ाना है, यह काम आप सोच समझ कर करना। और खास करके इस साल में आपको जहां दौड़बा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में संभालना पड़ेगा। ज्यादा खर्चा जो है आपका इस साल में भूमि भवन के काम से संबंधित और स्वास्थ्य के संबंधित खर्चे आपके अधिक होंगे। अब बात करते हैं आपके परिवार की कि इस साल में परिवार का जो माहौल है वह किस प्रकार से रहने वाला है आपके लिए। यह नया साल 2021 का आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी लंबे समय के बाद में सुधार लेकर आ रहा है। इस साल में आपको आपके परिवार का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपकी कुछ योजनाएं परिवार को लेकर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो परिवार है इस साल में और बढ़ेगा। ऐसे योग साल के शुरू के 3 महीने छोड़कर बनेंगे। परिवार में आपसी खींचतान में कमी आना शुरू होगी, और दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं आपके या परिवार वाले हैं आपका सम्मान करेंगे। इस साल में शुरू का समय अगर छोड़ दें तो पूरा साल आपका आपके परिवार के साथ खुशी से बीतता हुआ लग रहा है। आपके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो कोई व्यापार करना चाहता है तो उसको भी शानदार अवसर मिल ही जाएगा। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में आपके इस साल में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। नए अवसरों को आप कितना ज्यादा अपनी समझदारी से बुना सकते हैं, ये आपकी बुद्धिमानी और योग्यता पर निर्भर करेगा। परिवार का जो माहौल है पूरे साल आपके लिए एक सुखद वातावरण बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार और व्यवसाय की कि आने वाले साल में आपका व्यापार और व्यवसाय किस प्रकार से रहेगा। इस साल में आपका जो व्यापार और बिजनेस की बात करें तो ये साल आपको हर तरफ से सफलता और लाभ देने वाला रहेगा। साल के शुरू में जैसा कि मैंने आपको कैरियर का बताते समय बताया था, वैसा ही कुछ धीमा रहेगा, लेकिन मध्य और साल का जो अंतिम भाग होगा उसमें आपका व्यापार और व्यवसाय जो भी है वह तेजी से आगे बढ़ेगा। आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त करने में सफलता मिल जाएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ काम कैरियर का जब मैं बता रहा था तो बताए थे, तो आपकी राशि के लिए जिसमें आपको सफलता भरपूर मिलेगी उस प्रकार के काम करके आप इस साल में सफल हो सकते हैं। मैं आपको वो सभी काम जो मैंने कैरियर का आपके बारे में बताया था उस समय बताए थे, एक बार फिर मैं आपको वापस दोहरा देता हूं। आप ध्यान से देखें और इस प्रकार के जो काम से अगर आप जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप समझ जाएं कि इस साल में आपको अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। ये जो मैं काम बता रहा हूं इनसे जुड़कर, और लाभ भी आपको इन्हीं कामों से ज्यादा मिलेगा, जैसे कि पुलिस, फौज, वायु सेवा आदि से जुड़े लोग थोड़ा सा प्रयत्न करने के बाद में या मेहनत करने के बाद में आपको अपने आप को स्थापित करने में सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा कागज से संबंधित कोई काम आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर ढाबा है, रेस्टोरेंट है, होटल है जहां खाना बनता है, लोग आते हैं, खाते हैं और जाते हैं, इस प्रकार के काम में भी आपको इस साल में सफलता मिलेगी। धातु का संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे आपकी राशि का धातु होता है तांबा या सोना, भी अगर आप काम करेंगे तो भी इसका लाभ आपको मिलेगा। कोयले का काम करना फायदेमंद रहेगा। नगद लेन देन या फिर कोई आप उधारी वसूली का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी इस साल में काफी फायदा होगा। और जो विदेश से पैसा आता है, माल आता है, या कोई और दूसरा काम होता है विदेशों से, उसके संबंध में अगर आप कोई बीच में
कमिश्नर का काम कमीशन का काम करते हैं, बिचौलिए का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं या कोई एजेंट का काम करते हैं, तो भी आपको इस साल में लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। भूमि भवन का जो लाभ है इस साल में आपको मिलेगा, या भूमि भवन और भवन के निर्माण से संबंधित अगर कोई काम करते हैं आप, तो उसमें भी आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलने का योग है। जैसे कि आप बिल्डर हैं अगर, या बिल्डिंग लाइन से संबंधित कोई काम करते हैं, फ्लैट का प्लॉट का लेना देना करना और करना, तो आपको लाभ मिलेगा। मिट्टी है, चूना है, सीमेंट है, इस काम से भी आपको लाभ मिलेगा। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, माचिस, लाइटर, पटाखे बेचने का काम, बनाने का काम अगर करते हैं आप, तो भी इस साल में आपको भारी सफलता मिलेगी और इस प्रकार के व्यापार आपको और आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। अब आगे देखते हैं कि आपका वैवाहिक या दाम्पत्य सुख इस साल में कैसा रहेगा, और आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम इस साल में किस प्रकार से रहेगा। नए साल 2021 का आपके वैवाहिक सुख के लिए और प्रेम के लिए बेहद शानदार और यादगार बीतेगा। आपके जीवन साथी की तरक्की से खुशी आपको मिलेगी, तो दूसरी ओर आपका जीवन साथी आपके प्रति हर समय प्रेम और प्यार से भरा हुआ आपको अपने प्यार के रंग में रंगने को हर वक्त तैयार मिलेगा। इस साल में आप पति पत्नी दोनों में आपसी विश्वास और समझ में बढ़ोतरी होगी। आपका साथी आपको पूरा साथ और सहयोग देगा। आप इस साल में मई और जून में साथ साथ में कोई लंबी यात्रा भी करने के लिए निकल सकते हैं। जो लोग अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, उनके लिए भी अब विवाह का रास्ता धीरे धीरे बनता चला जा रहा है और साल के अंतिम भाग तक आप भी दाम्पत्य सुख का भोग करते हुए खुश दिखाई देंगे। जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए साल अच्छा बीतेगा। प्रेमी आपकी भावनाओं की कदर करेगा और आपको सहयोग भी करेगा। खास बात यह है कि आप हमेशा जिस प्रकार का आधिपत्य अपने प्रेमी पर जमा कर रखना चाहते हैं, तो इस साल में आपके प्रेम करने के अंदाज में अपने आप परिवर्तन आएगा और आप बहुत विनम्रता के साथ अपने साथी के साथ में पेश आएंगे। ना कोई जिद करेंगे और ना कहीं उनके ऊपर गुस्सा करेंगे। ये परिवर्तन आपको प्रेम जीवन सफल करने में सहायक सिद्ध होगा। अविवाहित बेचैन तो जरूर होंगे, लेकिन ये बेचैनी ज्यादा नहीं रहने वाली। आपका भी घर संसार इसी साल में बस जाएगा। अब बात करते हैं इस साल में संपत्ति के संबंधित की कैसा रहने वाला है। ये नया साल आपके लिए संपत्तियों में बढ़ोतरी का समाचार ला रहा है। आपको पैतृक संपत्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपने मेहनत के बल पर भी अपनी संपत्तियों को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इस समय में किराए के मकान में रहते हैं, तो साल के मध्य से साल के अंत तक आपको अपने मकान या घर का सपना पूरा करने का मौका मिल जाएगा। सामने से ऐसे योग बनेंगे कि आप अपना यह सपना जो है पूरा कर सकते हैं। ऐसे अवसर आपको बिल्कुल मिले तो छोड़ना नहीं है। आपको अपना मकान जरूर इस साल में बना लेना है। अप्रैल महीने से आपके वाहन योग भी बन रहे हैं। अप्रैल महीने से आपके वाहन योग भी बनेंगे। अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो यह आपके इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। आप वाहन जरूर खरीद सकते हैं। इसके अलावा खेती के काम करने वाले किसान हैं अगर आप, तो इस साल में आपको फसल का अच्छा लाभ मिलेगा और साल के मध्य में कहीं से भी अचानक से कोई आप वृश्चिक राशि वालों को धन का लाभ मिलने का योग बना हुआ है। अब वीडियो के अंतिम भाग में देखते हैं कि आपके लिए शुभ और अशुभ क्या है। इस साल में आपके लिए क्या शुभ रहेगा और क्या अशुभ रहेगा, इस भाग को आप बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो का अंतिम भाग चल रहा है, क्योंकि आपकी खुशियां और दुख इसी भाग में छिपे हुए हैं कि यह साल में आप मेरे बताई हुई सलाह पर अगर चलते हैं तो आपको खुशियां मिलेगी, सुख मिलेगी। और अगर आपने कोई इसके अलावा कोई काम किया तो हो सकता है आपको थोड़ा दुखी भी होना पड़ जाए। सबसे पहले आपको आपके शुभ रंग की जानकारी देता हूं। इस साल में आपके लिए लाल, गुलाबी, सफेद, पीला रंग और हल्का रंग शुभ रहेगा। अगर आप इन रंगों के जो कपड़े हैं वह पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका
जो है प्रभाव बढ़ेगा। आपकी राशि का स्वामी जो है वह मंगल है और मंगल के मित्र ग्रहों में सूर्य, चंद्र, गुरु का नाम आता है। इसलिए आपके लिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन शुभ रहेंगे। अगर आप कोई नग पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर राशि का नग मूंगा या भाग्येश का नग मोती या पंचमेश का नग पुखराज आदि पहन सकते हैं, या फिर जिस ग्रह की महादशा है उसका नग भी ज्योतिषी की सलाह से आप पहन सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल की, चंद्र की स्थिति कैसी है यह भी आप ज्योतिषी से पूछ कर पता करेंगे। आपके लिए मित्र राशियों में धनु, मीन, कर्क, सिंह, कन्या राशियां हैं। लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये कुछ राशियां आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। जिस राशि के साथ में आपकी राशि का द्वादश योग बनता हो या नव पंचम योग बनता हो या षडाष्टक योग बनता हो, उस राशि वालों से शादी नहीं करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनसे आपको शादी करने से बचना चाहिए? तो धनु, कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और तुला राशि के जातक से आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अगर आप इन राशि वालों से शादी विवाह करते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह असंतुष्ट बन सकता है। आपके जीवन में बहुत सी अभाव हो सकते हैं, कमियां हो सकती है और कलेश का कारण भी बन सकता है। जीवन में संघर्ष करने की स्थिति में आप रहेंगे। आपसी प्रेम में कमी और आपसी विश्वास में भी कमी ऐसी राशि से शादी करने पर बनी रहेगी। इस साल में आप तांबे की अंगूठी पहने या फिर हाथ में तांबे का कड़ा पहने तो यह आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब मैं आगे आपको इस साल का एक उपाय बता देता हूं कि इस साल में आप अगर यह उपाय करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस साल में सबसे पहले सलाह यह है मेरी कि आप अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर पहले समझ लें और फिर कोई अगर आप उपाय करेंगे तो वो ज्यादा असरकारक और जल्दी फल देने वाला होगा। फिर भी मैं आपको आपकी वृश्चिक राशि के लिए सबके लिए एक कॉमन उपाय बता देता हूं। इसको भी अगर आप करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इस साल में आप श्री हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें प्रत्येक मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं और इमरती का या जलेबी का भोग लगाएं और रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। और साल में हनुमान जयंती को या किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार या पूर्णिमा को आप सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं। आप हनुमान जी को गुड़ से बना हुआ हलवा या गुड़ से बने हुए कुछ भी पकवान हो वह भी भोग लगाएंगे मंगलवार को या पूर्णिमा को तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था वीडियो में वृश्चिक राशि के लिए नए साल 2021 का वार्षिक राशिफल। आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने वृश्चिक राशि के जितने भी मित्र और परिवार के लोग हैं उनके साथ में शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको धनु राशि का नए साल का 2021 का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।